जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Gunjan Singh and I welcome you all here at Pahuja Law Academy। जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्लैट आने वाले दिसंबर में होने वाला है, बट उससे पहले बहुत से ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि एनएलयूज के अराउंड फिगर रखते हैं अपना, और उनके जो प्लेसमेंट्स हैं या फिर उनकी जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है वो कहीं ना कहीं एनएलयूज के अराउंड इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ऐसे लो यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर हम देखें, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होता है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फीस स्ट्रक्चर एक नेशनल लो यूनिवर्सिटी का होता है उतना पैसा वो पे नहीं कर सकते, बट उनको भी अगर चाहिए एक अच्छा एजुकेशन, जो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा वो एनएलयू के बराबर हो, उनके लेवल का हो, उनके इर्द गिर्द घूमने वाला जो फैसिलिटीज होती है वो उनको मिले, वो चाहते हैं आप। तो आज आपके लिए ये सेशन होने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो रहने वाला है टॉप गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया अदर देन एनएलयूज। यानी ये यूनिवर्सिटीज अदर देन एनएलयूज से अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन यहां क्या रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रहने वाला है, और बाकी के जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है उनसे भी ये कहीं ना कहीं बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं, जहां हम देखते हैं इनका प्लेसमेंट कैसा रहता है, इनका जो एल्यूमिनाई बेस है वो कैसा है, यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, और इन यूनिवर्सिटीज से अगर आपने लो करना है तो आप बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर कोई एनएलयू की फी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से लो एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है, आपको क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, और किस यूनिवर्सिटी का कितना प्लेसमेंट रहता है, और आपको प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, उन सभी इंफॉर्मेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पहुजा लॉ एकेडमी के YouTube को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है या किसी एग्जाम के प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से हम उस एग्जाम का प्रिपरेशन करें, वो सारी की सारी चीजें यहाँ डिस्कस होने वाली है। सो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि पाहुजा लॉ एकेडमी ना केवल आपको एक अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा, आपके फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हुए पाहुजा लॉ एकेडमी आपके लिए लेके आया है फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। इस फ्री क्लैट यूजी कोचिंग के अंदर इंक्लूडेड है क्लैट, एलेट, डीयू, एलएलबी, जामिया, आईपी, आर्मी इंस्टीट्यूट, बीएचयू और एमएससीटी और एएमयू, यानी ये सारे लो एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9821593230 और अपना एक स्कॉलरशिप टेस्ट शेड्यूल कराना है, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको अपीयर होना है, और उसके बेसिस पे आपको क्या मिल सकता है, फ्री कोचिंग। यस, फ्री कोचिंग। आप अप टू 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं बट वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज के कारण आगे नहीं चल पा रही है, तो उनको देखते हुए पाहुजा लॉ एकेडमी ने ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। अब हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। हमारा सेशन क्या रहने वाला है, टॉप गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया अदर देन एनएलयूज, यानी अदर देन एनएलयूज के अलावा जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां हम इस सेशन में जिन यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल कौन से रहने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटीज रहने वाले हैं यूजी 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए। यहां यूजी 3 ईयर के लिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इस वीडियो के अंदर 5 ईयर लॉ को ही डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है, हमने वो रैंकिंग डिसाइड की है, हमने वो रैंकिंग किस बेस पे डिसाइड की है मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। हमने जो रैंकिंग डिसाइड की है वो प्लेसमेंट सेल, लोकेशन एडवांटेज की किस यूनिवर्सिटी का क्या लोकेशन एडवांटेज हो सकता है, उसका एल्यूमिनाई बेस कैसा रहा है, उस बेसिस पे ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसको एनालाइज किया है, फिर हमने उनको रैंकिंग दी है और आपके सामने वो वीडियो लेके आए हैं ताकि आपको मदद मिल सके, आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना लॉ कर सके, अपनी डिग्री कंप्लीट कर सके और आपकी एक अच्छी लाइफ अपनी शुरू कर सके। देखिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट कॉलेज। जो आपके सामने जो कॉलेज आपको दिख रहा होगा वो कौन सा कॉलेज है, जीएलसी मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई।
इस कॉलेज की क्या खासियत है? ये कॉलेज मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। और ये कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कॉलेज इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्ट सामने ये कॉलेज है। और उसके नियर बाय कितनी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? क्योंकि अगर आपका कॉलेज बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में है तो आपको वहां पर अच्छे अच्छे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बॉम्बे के अंदर अगर हम देखें, मुंबई के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉ फर्म्स हैं, वो हैं, तो वहां से भी आपको अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी। और इंटर्नशिप ही नहीं, अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप की तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से आपको क्या मिल सकता है? एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है। इस कॉलेज को हमने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी, इसको फर्स्ट रैंक पे क्यों रखा? उसके पीछे रीजन ये है कि ये कॉलेज ऐसा कॉलेज है पूरे इंडिया का जिसने अब तक सबसे हाईएस्ट जस्टिस हमें दिए हैं। यानी अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं या ऑनरेबल जस्टिस रहे हैं या हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर रहा है वो रहा है इस कॉलेज से। यस, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से रहा है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी निकली है जो लीगल फील्ड के अंदर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, एक अपनी एक पहचान छोड़ी है लीगल फील्ड के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे इस कॉलेज के बारे में। देखिए, ये कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1855 में। ये कॉलेज 1855 में एस्टेब्लिश हो चुका था, यानी प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के टाइम पे ही इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। ये ओल्डेस्ट लॉ स्कूल है, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लॉ स्कूल है, यानी इससे पहले कोई इंडिया के अंदर कोई लॉ कॉलेज नहीं था। उसके बाद में अगर हम देखें कि एडमिशन कैसे पाया जाए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस कॉलेज के अंदर अगर आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा? आपको इस एग्जाम को क्रैक करना होगा, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यस, MHCET का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर आपको अपीयर होना है और उस एग्जाम के अंदर आपको अपीयर होकर इस कॉलेज तक पहुंचना है। और अगर आपको इस एग्जाम में कोई प्रिपरेशन के दौरान कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए आपके लिए पहुजा लॉ एकेडमी है। आप पहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फुल ऑन गाइडेंस मिलेगा और इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको पूरी मदद की जाएगी। अब हम देखते हैं सीट्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है। इस कॉलेज के अंदर 240 सीट्स हैं 5 ईयर लॉ के लिए, जो बहुत अच्छा नंबर है। 240 सीट्स एक कॉलेज के अंदर जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, नियर बाई हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, और वहां पे बहुत सारे अच्छे लॉ फर्म्स हैं। ऐसी जगह पर अगर 240 सीट्स आपको मिल रही हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप इस कॉलेज के अंदर पहुंच पाएं। अब यहां पर आ रहा है, यहां कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स रहने वाला है? BLS LLB। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 5 ईयर लॉ करवाते हैं, वहां पर कौन सा कोर्स रहता है? BLLB या फिर BBLLB। यहां पर क्या रहने वाला है? यहां पर रहने वाला है BLS LLB। इसका मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ लीगल साइंस। इट मींस दैट कि यहां पर जहां BLLB होगा वहां थोड़ा बहुत आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, BBLLB होगा वहां आपको थोड़ा MBA काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स वहां पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहां पर BLS यानी यहां पर कंप्लीट जो भी आपका कोर्स होगा वो इर्द गिर्द किसके घूमने वाला है? चारों तरफ लॉ ही लॉ, यानी आपको केवल लीगल लीगल लीगल, हर तरफ आपको लीगल के सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो केवल और केवल 30,000, आप देख लीजिए 30.5 के, ये 5 ईयर फीस है, यानी 5 साल की फीस है 30.5 के। अब आप देख लीजिए एक अच्छे कॉलेज की जो फी है 5 ईयर की इतनी है, तो 1 ईयर अराउंड 6,000 आपको पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने है, वहां आपको अच्छे लॉ फर्म्स मिलने वाले हैं और फीस केवल 30.5 के। ऐसा ही अगर हम नेक्स्ट कॉलेज को देखें, अब इस कॉलेज की कुछ ग्रेट एल्यूमिनाइज हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, जो लीगल पर्सनैलिटीज हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस कॉलेज में सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकले हैं, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट निकले हैं, हाई कोर्ट निकले हैं, और बहुत सारे अच्छे एडवोकेट्स भी निकले हैं, जैसे सर राम जेठमलानी उस कॉलेज से पढ़े हैं। तो ये सारे के सारे वहाँ के ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जो उस कॉलेज से निकले हैं। अब हम सेकंड रैंक जिसको देंगे वो है इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे। यस, ये ILS पुणे कॉलेज है।
ये किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और ये जो कॉलेज है ये पुणे के अंदर सिचुएटेड है। पुणे का वेदर बहुत अच्छा रहता है और वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे लॉ फर्म्स मिल जाएंगे, वहां पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ये जो कॉलेज जहां सिचुएटेड है ये मुंबई के बहुत ही पास में है, तो वहां पर जाकर आप अच्छे इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छी लाइफ मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर भी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होगा और उस एंट्रेंस टेस्ट को अपीयर होकर आप उस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। किस कॉलेज में? ILS पुणे के अंदर। इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? 1924। इस कॉलेज को 1924 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये भी प्री इंडिपेंडेंस कॉलेज है। यहाँ पर भी सेम सीट्स ऑफ नंबर है, 240 सीट्स रहने वाली है 5 ईयर कोर्स के लिए। यहाँ पर BLLB है और GLC मुंबई में BLS LLB था, बट यहाँ पर BLLB है। इस यूनिवर्सिटी की जो फी है 5 ईयर फीस है वो 1.89 लाख यानी अराउंड 2 लाख रुपीज फॉर 5 ईयर है। तो ये भी फीस ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये फी बहुत कम है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो वो कौन सी है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यस BHU। इस यूनिवर्सिटी का गेट देखिए कितना खूबसूरत है। ये यूनिवर्सिटी बनारस में बनी हुई है और यहाँ पर भी आपको 5 ईयर लॉ मिलने वाला है। इस यूनिवर्सिटी में किस तरीके की फैसिलिटीज रहने वाली है, कैसे एडमिशन होगा, कितनी सीट्स होंगी, हम ये अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में जाने का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इस यूनिवर्सिटी में जाने का, एक तो अगर आप थोड़ा रिलीजियस पर्सन है तो आपको बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर आप जुडिशरी जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं या आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, अगर आपका मेन जो एम है वो अगर जुडिशरी है तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहने वाला है, क्योंकि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है, केवल और केवल 11K यानी 11,000 रुपए 5 ईयर BLLB के कोर्स के लिए। ये बहुत ही कम फी है एज नॉट एज कंपेयर टू NLUs। अगर हम इसका कंपैरिजन अदर कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी करें तो भी सबसे कम जो फीस स्ट्रक्चर है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। इस कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET UG का जो एग्जाम है वो देना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपको अपीयर होना होगा और उस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको पाहुजा लॉ एकेडमी में मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से एक गाइडेंस मिले और आप अपनी सीट कंफर्म कर पाएं श्योरिटी के साथ, तो आप पाहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। जब हम सीट की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे कितनी सीट्स रहने वाली है। यहाँ रहने वाली है 74 सीट्स फॉर 5 ईयर लॉ कॉलेज, यानी यहाँ पर 74 सीट्स है। यहाँ नंबर 74 किस वजह से रखा गया है पता नहीं, बट सीट्स केवल 74 है और यहाँ पर आपको मिलने वाला है BLLB ऑनर्स का जो कोर्स है वो आपको यहाँ मिलेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी भी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1916 के अंदर, यानी ये यूनिवर्सिटी भी एक प्री इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी है और ये भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप रिलीजियस पर्सन है और आप जुडिशरी को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, देखिए कितना खूबसूरत गेट है। ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया। और इस यूनिवर्सिटी के तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है कैपिटल, नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग लॉ फर्म्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग लिटिगेशन करना चाहते हैं, एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग जैक बनना चाहते हैं, जज एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं, आपको यहां पर हर एक फैसिलिटीज मिलने वाली है और वो भी नॉमिनल फीस के अंदर। यस, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा? आपको इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक करना होगा। ये यूनिवर्सिटी खुद से एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसकी आज लास्ट डेट है 10 अप्रैल। अगर आपको फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने इतने सारे ऑप्शंस आपको बताए एज अ करियर इन लॉ। वो क्यों बताया? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनसीसी रहने वाला है जो कि आपको मोटिवेट करेगा, आपको फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगा फॉर द जैक प्रिपरेशन। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको अच्छी इंटर्नशिप्स मिलने वाली है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लॉ फॉर्म्स हैं, वहां पर आपको अच्छी इंटर्नशिप्स मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आते हैं और अपने आप को अच्छा इंगेज रखते हैं लीगल पर्सनैलिटीज के इन बिटवीन, या फिर आप अच्छी मेहनत करते हैं, तो आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है? जामिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट को पास करना है, और उसके लिए भी पहुजा लॉ एकेडमी यहां प्रिपरेशन करवाता है। अगर आपको चाहिए एक अच्छी गाइडेंस और आप अपनी सीट कंफर्म करेंगे थ्रू जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको कहां मिलेगी वो गाइडेंस? पहुजा लॉ एकेडमी। इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, यानी अब तक हम जितनी यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं वो प्री इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और वो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एज कंपेयर टू एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से अगर हम कंपेयर करें तो फीस स्ट्रक्चर को देखें वो बहुत कम है और उनके लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं ये। और यहाँ पर सीट्स रहने वाली है कितनी? 120। बट यहाँ 120 सीट्स में क्या रहने वाला है? रेगुलर और सेल्फ फिनांस, यानी यहाँ दो बैच चलते हैं। एक बैच होता है रेगुलर, दूसरा बैच होता है सेल्फ फिनांस। यहाँ जो रेगुलर बैच रहेगा उसमें सीट्स कितनी रहेंगी? 60, और सेल्फ फिनांस बैच में भी सीट 60 रहने वाली है। इन दोनों बैचेज में डिफरेंस क्या है? इन दोनों बैचेज में डिफरेंस मात्र इतना है कि जो रेगुलर बैच है वो मॉर्निंग में चलता है और जो सेल्फ फाइनेंस बैच है वो इवनिंग में चलता है। जो रेगुलर बैच है उसकी फीस रहने वाली है कितनी? केवल और केवल अराउंड 50,000 फॉर 5 ईयर, और जो सेल्फ फाइनेंस बैच है उसकी फीस रहने वाली है 2 लाख फॉर 5 ईयर। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये दो बैच मिलेंगे, और यहाँ पर जो कोर्स रहने वाला वो BLLB ऑनर्स का कोर्स रहने वाला है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक अच्छा क्रिकेट का मैदान मिलेगा, एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और आपको NCC मिलेगा, NSS मिलेगा, यानी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने लॉ करियर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट जो आपके सामने है वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट का एग्जाम जो है उसको क्रैक करना होगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एडमिशन्स होते हैं वो केवल और केवल क्लैट स्कोर के बेस पे होते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी कहाँ सिचुएटेड है? नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर। मीन्स दैट जो कुछ जामिया आने से आपको फैसिलिटीज मिलने वाली हैं वही इस यूनिवर्सिटी में भी सिमिलर फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अच्छे लॉ फर्म्स जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी 1998 में, यानी अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस आ चुके हैं, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस आ चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी 1998 के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है तो मैंने जैसे आपको बताया आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा, और क्लैट की प्रिपरेशन का बैच जो हमारे यहाँ पहुजा लॉ एकेडमी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और जो नेक्स्ट बैच आने वाला है वो 14 अप्रैल को आएगा। तो आप लेट मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप न्यू दिल्ली के अंदर गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं तो आप बिना किसी झिझक के पहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। यहाँ आपके लिए कितनी सीट्स रहने वाली हैं? 60 सीट्स। यस, जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसके अंदर केवल और केवल 60 सीट्स रहने वाली हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं क्लैट के स्कोर पे। बट जो मेन कैंपस है वो केवल और केवल कितने सीट्स ऑफर करता है? 60 सीट्स ऑफर करता है। और यहाँ भी आपको BLLB का जो कोर्स है वो रहने वाला है, और इसका 5 ईयर जो फीस है वो भी 3.5 लाख है। एज कंपेयर टू GLC, जामिया या BHU से तो थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल एज कंपेयर टू NLU अगर हम देखें तो 5 ईयर फीस केवल 3.5 लाख रुपीज है, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट है, एक नॉमिनल अमाउंट है एज कंपेयर टू NLU। अब हम जो नेक्स्ट कॉलेज देखने वाले हैं उसकी लॉन्चिंग रिसेंटली हुई है। वैसे तो ये कॉलेज बहुत पहले से एस्टेब्लिश था, बट अब इसको क्या बना दिया गया? इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो
टैग है वो दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर भी 5 ईयर लॉ है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ अवेलेबल है? ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है लखनऊ के अंदर, तहजीब वाले शहर के अंदर ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिश ये यूनिवर्सिटी की गई थी वो 1996 में की गई थी। ये पहले कॉलेज हुआ करता था, बट रिसेंटली इसको क्या मिल गया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है। अब इसका जो एडमिशन होने वाला है वो CUET UG से होगा, क्योंकि अब ये बन चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो भी लखनऊ के अंदर बनी हुई है जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर आपको 60 सीट्स ऑफर की जाती हैं 5 ईयर लॉ के लिए। आपको कितनी सीट्स ऑफर की जाएंगी? 60 सीट्स ऑफर की जाएंगी। और यहाँ जो कोर्स रहने वाला है वो रहने वाला है BBA LLB। अब तक हमने देखा BLS LLB, BA LLB, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट BBA LLB यानी जो बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं लॉ करना, कुछ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लॉ कोर्स CS भी करते हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और जो फीस है वो यहाँ पर 6 लाख रुपीस रहने वाली है फॉर 5 ईयर, और पर सेमेस्टर अगर हम देखें तो 60K रहने वाली है। तो आप लोग अगर चाहते हैं यहाँ से 5 ईयर लॉ करना और आपको अगर प्रिपरेशन करनी है CUET UG की, तो आप पहुजा लॉ अकेडमी आ सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर CLAT, ALET एंड CUET एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और ये जो यूनिवर्सिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो केवल और केवल इसलिए डिस्कस की हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इशू है, जो स्टूडेंट NLU में नहीं पहुंच सकते, वहां की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि अगर फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप मेहनत कर सकते हैं। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो पहुजा लॉ अकेडमी आपको दे रहा है एक अपॉर्चुनिटी। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री CLAT UG कोचिंग। आप पहुजा लॉ अकेडमी आकर फ्री CLAT UG कोचिंग या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग जो है वो फ्री कर सकते हैं। कैसे? आपको यहाँ मिल रहा है अप टू 100% स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन होगी ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। यस, आपको एक टेस्ट देना होगा और वो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहुजा लॉ अकेडमी को कांटेक्ट करना होगा और वहां पर अपना टेस्ट शेड्यूल करवाना, और अप टू 100% आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। यानी अब किसी को अगर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है तो आपके एजुकेशन में वो आड़ा नहीं आएगा, वो आपके बीच में नहीं आएगा। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप CLAT देना चाहते हैं तो आप CLAT दीजिए, आप अच्छे NLU में जाइए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको फाइनेंशियल इश्यू है और आप NLU की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक अच्छे लॉ कॉलेज में जाइए, एक अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। ये काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप जाकर अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। हमारा जो पहुजा लॉ अकेडमी पे जो नया बैच शुरू होने वाला है वो बैच शुरू होने वाला है 14 अप्रैल को, तो आप जल्दी कीजिए। यहाँ आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है। क्या पता आगे ऐसी कोई भी स्कॉलरशिप ना रहे, बट 14th वाले बैच के लिए अप टू 100% स्कॉलरशिप है। तो आप लोग जल्दी कीजिए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर अपीयर होइए। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि क्या पता मुझे 100% स्कॉलरशिप ना मिले, तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। अगर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको एटलीस्ट अपीयर तो होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहिए, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लॉ एंट्रेंस एग्जाम को फ्रीली कोचिंग लेने की, और आप अपने अच्छे NLU या फिर अपने अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएंगे। अब हम आगे आपको बताएंगे कि आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना टेस्ट शेड्यूल करवा सकते हैं। और ये हमारा जो गूगल प्ले के अंदर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप वहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आई होप ये जो भी सेशन रहा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते NLUs की, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियोज़, ऐसे ही इंफॉर्मेशन को अगर आपको अपने तक पहुंचाना है, अपने तक उनको सुनना है, तो आप पहुजा लॉ अकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.